हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी द्रव के वाष्प दाब को परिभाषित कीजिए। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। किसी द्रव के वाष्प दाब को परिभाषित कीजिए। चलिए बच्चों, हम इसकी थोड़ी परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ कैसे क्या होगा। देखिए बच्चों, जब किसी द्रव को जब किसी द्रव को एक बंद पात्र में एक बंद पात्र में एक बंद पात्र में लिया जाता है, एक बंद पात्र में लिया जाता है, तो पात्र में तो पात्र में एक गतिशील द्रव वाष्प साम्य स्थापित हो जाती है। तो पात्र में गतिशील एक गतिशील द्रव वाष्प साम्य स्थापित हो जाता है। साम्य स्थापित हो जाता है हो जाता है फिर ताप स्थिर रखने पर फिर ताप को हम क्या करते हैं यहाँ पर ताप को स्थिर रखने पर ताप स्थिर रखने पर द्रव की वाष्प एक निश्चित दाब आरोपित करती है। क्या करती है बच्चों? एक निश्चित दाब एक निश्चित दाब आरोपित करती है। निश्चित दाब आरोपित करती है। इसे क्या बोलते हैं हम? जिसे वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे वाष्प दाब कहते हैं। जिसे वाष्प दाब कहते हैं कहते हैं अब देखिए बच्चों, अब हम समझते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या बच्चों, एक बंद पात्र है। क्या बच्चों? बंद पात्र है। एक सेकंड देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्या एक बंद पात्र है। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे? बंद पात्र में हमारे पास यहाँ है क्या है? जल है। बंद पात्र में जल नहीं है, या कोई विलयन है, समझ लीजिए कोई यहाँ पे विलयन है। ये हमारे यहाँ पे ये विलयन है। देखिए अब क्या कह रहा है बच्चों कि देखिए अभी हमारे पास क्या, इसको हम ऐसे थोड़ा समझ लेते हैं। ये भी हमारा जल की ये क्या ऊपरी सतह है। कौन सतह बच्चों? जल का हमारा ये कौन सा ऊपरी सतह है। देखिए यहाँ पे जल भरा हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको बंद पात्र में क्या करते हैं, इसको हल्का हल्का गर्म करते हैं। नियत ताप से क्या करते हैं बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं। होता क्या है बच्चों कि जब इसमें क्या होता है कि अब देखिए इसमें क्या है, जो गैस के जो अणु होते हैं, गैस के अणु भी द्रव के अणु की तरह गति मतलब गति वो गति करते हैं। जब गति करते हैं तो होता क्या बच्चों कि अब द्रव में जो उपस्थित जितने प्रत्येक अणु होते हैं ना, द्रव में उपस्थित जितने अणु, सबकी गति ऊर्जा समान नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसमें क्या होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, खुले पात्र में रख देते हैं, तो उनकी क्या होती है, जिन अणुओं की ऊर्जा गतिज ऊर्जा अधिक होती है, वो क्या करते हैं, ये द्रव की सतह को छोड़ के क्या होते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। और जब वाष्पित हो जाते हैं, क्या होते हैं, वो हवा में मिल जाते हैं। फिर होता है क्या है, जब हम इसका ताप स्थिर कर देते हैं, अब जब ताप स्थिर कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, बंद पात्र में रख दिया। तो होते क्या बच्चों कि जिनकी ये सतह पर जिन जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, क्या होगा, उसका वाष्पन हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा बच्चों, उसका वाष्पन हो जाएगा। और ये फिर वाष्पन होगा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे भाप बन जाएगी। यहाँ पे भाप बनने के बाद क्या होगा, फिर ये हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये हमारा आता रहेगा, यानी कि ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो होता क्या बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं कि वाष्पन की प्रक्रिया बोलते हैं। यानी कि जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी वो जाते रहेंगे, और जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा कम, वो क्या करेंगे, वो हमारे पात्र पर क्या करेंगे बच्चों, दबाव डालेंगे, दाब डालेंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती, इसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पन की प्रक्रिया कहते हैं। तो क्या होता है बच्चों, एक वक्त के बाद क्या होता है, ये वाष्पन और द्रवण, वाष्पन मतलब क्या हो गया, जिनकी गतिज ऊर्जा अधिक थी वो ऊपर गए और फिर वो नीचे आ गए, इसको वाष्पन बोला गया। इसको क्या बोला गया बच्चों, इसको हमने बोल दिया
वाष्पन बोल दिया। हमने इसको क्या बोल दिया यहाँ पे, इसको हमने बोल दिया द्रवण हो गया, यानी कि वही हमारे जो अणु हैं वो हमारे पानी में वापस आ गया। तो ये ऐसी प्रक्रिया चलती, तो एक वक्त के बाद क्या होता है बच्चों, एक वक्त के बाद साम्य स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, एक वक्त के बाद साम्य स्थापित हो जाता है। जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, इस साम्य अवस्था पर वाष्प कणों का दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वाष्प दाब कहलाता है। यही जो इनके अणु जो द्रव पे वाष्प डालते हैं, जो दाब डालते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। देखिए, अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 पे हमारा क्या है बच्चों, द्रव की प्रकृति। क्या है बच्चों, द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति मतलब देखिए कि द्रव का जो वाष्प दाब होगा, उनके अणुओं के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, वांडर वाल आकर्षण बल काम करेगा। देखिए बच्चों, कौन सा बल कार्य करेगा, वांडर वाल आकर्षण बल। वांडर वाल आकर्षण बल काम करेगा। वांडर वाल आकर्षण बल क्या होगा बच्चों, काम करेगा। और जितना आकर्षण बल हो गया, यानी कि द्रव के अणुओं के जो मध्य जो आकर्षण बल जितना अधिक होगा, यानी कि इनके बल में आकर्षण बल जितना अधिक होगा, उसका क्या होगा बच्चों, उसका क्वथनांक उतना ज्यादा होगा। उसका क्या होगा बच्चों, क्वथनांक उसका ज्यादा होगा। और जितना क्वथनांक ज्यादा होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, वाष्पन कम होगा। जितना क्वथनांक ज्यादा होगा, उसका क्या होगा बच्चों, उतना ही हमारा वाष्पन क्या होगा बच्चों, कम होगा। वाष्पन क्या होगा, कम। क्वथनांक ज्यादा होने का मतलब, यानी कि ये द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि मान लेते हैं, अगर हमारा किसी द्रव का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम क्या करेंगे, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं ताप जा रहा है, कम ही जा रहा है, तो क्या होगा, जब बच्चों ताप कम जाएगा तो वाष्पन भी कम होगा। ये हमारा हो गया द्रव की प्रकृति। और दूसरा कारक है हमारा ताप। क्या बच्चों, दूसरा कारक हमारा है ताप। एक समीकरण होता है क्लेप्रोन समीकरण। क्या होता है बच्चों, क्लेप्रोन समीकरण। क्लेप्रोन समीकरण होता है। ये क्या होता है बच्चों, इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये होता है हमारा 2.303 2.303 लॉग आधार 10 P2/P1। P2/P1 बराबर डेल्टा H T2 - T1। डेल्टा H/R T2 - T1 गुणे T2। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा क्लेप्रोन समीकरण होता है। इसमें क्या होता है, P1 P2 क्या होता है, P1 P2 वाष्प दाब होता है, और T1 T2 क्या होता है, T1T2 ताप होता है। यहाँ पे जो डेल्टा H होता है, यहाँ पर बच्चों जो डेल्टा H होता है, ये क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। कैसा होता है बच्चों, ये क्या होता है, सदैव धनात्मक। तो डेल्टा H होता है क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होता है बच्चों, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तापक्रम बढ़ता रहता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारा जो T है, तो तब तापक्रम में क्या है, वो बच्चों बढ़ता रहता है। तापक्रम बढ़ता रहेगा तो इससे क्या होगा, द्रव का वाष्प दाब भी द्रव का वाष्प दाब भी क्या होगा बच्चों, बढ़ता रहेगा। द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ता रहेगा। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पर मैंने मुख्य अवधारणा के तहत आपको द्रव के वाष्प दाब की परिभाषा बता दी। यहाँ पे द्रव का वाष्प दाब को समझा दिया, और किस प्रकृति पे कौन सा कारक है, द्रव की प्रकृति और यहाँ पर ताप, ये दो कारक हैं जो निर्भर करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।